Am I audible? हेलो, सुन पा रहे हैं हमको? यस सर। तो हमको भूत टाइप हाँ पे सर। ओके ओके, टुडे आई एम टेकिंग power electronics. Okay, so यस today सर। is the today is the first lecture in online mode in year 2022. Okay, so very warm welcome in this new year and wish you all very happy new year. Be safe हैप्पी न्यू ईयर and सर। be safety. Okay, thank you so much. Only 4 students are joined yet. 5. Sandeep Bedia, can you hear me? Can you hear me, Sandeep? Sir. Yes, sir. Okay. तो कितना क्लास आप लोग एक दिन में अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन मोड बाय योर डिवाइस मोबाइल फोन? 3 क्लासेस में 3 लेक्चर्स। चलिए, एक बात तो अच्छा है ये चीज कि हम लोग सिलेबस को काफी पढ़ा दिए थे। पूरा कंप्लीट सिलेबस तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है अभी। 50 45 50 और इन केस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो 60% सिलेबस तो हम लोग पढ़ाए हुए हैं, है ना। तो जैसे कि एससीआर के एससीआर फैमिलीज के बारे में हम लोग देखे थे कि एससीआर फैमिली में कौन कौन सा components है, which are the components which belongs to the thyristor family, and SCR is one of the member of that family. Okay, तो सब कोई पावर डिवाइसेस थे। पावर डिवाइसेस में क्या डिफरेंस होते हैं ये भी जानते हैं कि पावर डिवाइस और कन्वेंशनल डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है। ये सब बात डिस्कस क्लास में हुआ था, बहुत अच्छी तरह से हम लोग किए थे उसको। उसके बाद था कि कम्यूटेशन मेथड, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट in respect to or in expect to your of your university examination के point of view में अगर देखें तो it is very important thing, that is the commutation. The most important things in this subject is the commutation, and the 2 most important process, that is the force commutation and natural commutation. Okay, तो हम लोग ये चीज क्लास में कवर किए हुए थे। कैपेसिटर सीरीज पैरेलल करके कैसे एससीआर को कम्यूटेट करते हैं, कैसे एससीआर को स्टॉप करते हैं, ये सब क्लास में हमने डिस्कस किया था। होपफुली आप लोग को याद होगा। उसके बाद था रेक्टिफायर, नॉट द सिंपल रेक्टिफायर, इट इज द कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर में हम लोग 2 कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, वन इज द लैटिस स्ट्रक्चर और यूजिंग 2 डायोड और 1 डायोड, and another one is the ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टिफायर। तो इसमें हाफ कंट्रोल था, फुल कंट्रोल। 2 कंट्रोल मैंने बताया था कि अगर 2 डायोड 2 एससीआर को रिप्लेस करते हैं डायोड से तो यह हाफ कंट्रोल हो जाता है। और ये कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है, कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज होता है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैसे उसका वेवफॉर्म्स होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ओके, तो ये ईयर का, ये सेशन का, और क्या बोलते हैं, ये
इस साल का नया मोड में जो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, तो अब जो जो टॉपिक बाकी है वो टॉपिक हम एक एक दिन में एक एक टॉपिक हम कवर करने का कोशिश किया जाएगा। तो लेट्स शेयर वन डॉक्यूमेंट। ओके, वन अदर थिंग आई लाइक टू शेयर, हम आप लोग को एक चीज शेयर कर देता हूँ कि आप लोग का जो एलएमएस है, एलएमएस मॉड्यूल, उसमें हम सारे नोट्स डाले हुए हैं। आप लोग को आप लोग क्या मॉड्यूल में है? आर यू पीपल अवेलेबल इन मॉड्यूल? नहीं सर, मूडल में है Yes, पर sir. सर इनरोल नहीं है सर। इनरोल नहीं है? इनरोल Yes, sir. इनरोल तो मैं कर दूंगा, बट आप मॉड्यूल में हो ना? यू कैन लॉग इन इनटू आवर मॉड्यूल और नॉट? Yes. आप लॉग इन कर सकते Yes, हो sir. ना? Yes, sir. ओके 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 ओके। तो आप लोग उसको लॉग इन करके देखिएगा, और हमें आप लोग को अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में हम आप लोग को एज ए पार्टिसिपेंट्स हम उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद से सारा नोट्स वगैरह आपको वहां से मिल जाएगा, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे वहां से, सारा कुछ वहां पे डाला हुआ है फ्रॉम द वेरी लास्ट ईयर। आपके सीनियर्स को पढ़ाया गया था, पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग ऑनलाइन मोड पे ही हुआ था, तो इसलिए वहां पे सारा नोट्स वगैरह है। जो भी नोट्स हम लोग क्लास में भी बताए हुए हैं, ये क्लास में भी जो भी चीज हम डिस्कस करते हैं वही सब चीज वहां पर सेम टू सेम डाला हुआ है। तो आज एक टॉपिक करते हैं, जिस द स्मिथ ट्रिगर। हाँ, स्मिथ ट्रिगर करने के पहले मैं एक कुछ मल्टी वाइब्रेटर के बारे में आज हम नया बताते हैं कि मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है या मल्टी वाइब्रेटर क्या चीज है। तो ये मेरा है एक व्हाइट स्क्रीन, या इसको बोलते हैं व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में आप देख सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड में आप देख सकते हैं, लेट्स गिव मी 1 मिनट प्लीज। ओके, जस्ट पुट आउट माय पेन टैब। ओके ओके, तो okay, so this is the multi vibrator. Just wait for a while. Just wait. Am I audible? सुन पा रहे हैं हमको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मेरा पेन टैब का इंस्टॉल करते ही स्लो क्यों हो गया? आप लोग रिज्वाइन कीजिए तो फ्लिप करके।
हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं ना? यस सर। हाँ ठीक है। एक्चुअली मेरा सिस्टम ही शट डाउन हो गया, तो वो ठीक करके रखना पड़ेगा कब से। ठीक है, तो स्मिथ ट्रिगर का यूज क्या होता है? स्मिथ ट्रिगर का यूज होता है टू ट्रिगर द एससीआर, ठीक है, इन अ प्रॉपर वे, इन प्रॉपर टाइम। ठीक है, किस टाइम इंस्टेंट में उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, ये इसका काम कौन करता है? स्मिथ ट्रिगर से हम लोग उससे काम करते हैं, मतलब ट्रिगर करने के लिए। इसलिए आपका स्मिथ नाम का साइंटिस्ट ने इसका डेवलप किया था सर्किट का, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज तो इसलिए इसका नाम है स्मिथ ट्रिगर। अब देखिए ये सर्किट है इसका, ये सर्किट में ये जो बीच का ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल इज द कंपैरेटर। कंपैरेटर मतलब कंपेयर करता है, अगर दोनों सेम है तो 0, अगर सेम है तो 1, अगर सेम नहीं है तो 0। कंपेयर करके बताता है ये कि ये डिजिटल आउटपुट देता है, या जो 0 देगा नहीं तो 1 देगा, क्योंकि ट्रिगर का काम भी तो वही है, 0 देगा या तो 1 देगा, या तो लो या तो हाई। इसलिए हमको स्मिथ ट्रिगर का काम आता है कि स्मिथ ट्रिगर की जगह हम दूसरे कंपैरेटर का भी यूज कर सकते थे, पर वो कंपैरेटर सबका आउटपुट जो रहता है वो एनालॉग आउटपुट रहता है, वो डिस्क्रीट आउटपुट नहीं रहता है। तो इसके डिस्क्रीट आउटपुट लेने के लिए हम लोग स्मिथ ट्रिगर का यूज करते हैं, बिकॉज द आउटपुट ऑफ द स्मिथ ट्रिगर इज वेरी डिस्क्रीट, आइदर लो और हाई। ठीक है, अब देखिए द सर्किट हैज टू स्टेबल स्टेट, हम बताएं 2 स्टेबल स्टेट, सो दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। द आउटपुट विल डिसाइड we have Vsat minus Vsat plus Vsat, एनोटेशन करते हैं। ये मैं एक इसको मान लीजिए प्लस V सैचुरेशन, और इसको मान लीजिए माइनस V सैचुरेशन। ठीक है, 2 स्टेबल स्टेट होना चाहिए, वन इज द प्लस Vsat, वन अनदर वन इज द माइनस Vsat। ओके, और ये R1 R2 क्या किया गया है, इसको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोलते हैं, जिससे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज्ड टू ट्रिगर द टू बायस द मल्टीवाइब्रेटर। ये पूरा एक मल्टीवाइब्रेटर बनाया गया है जो कि स्मिथ ट्रिगर का नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या क्या होता है, बीटा जानते हैं, बीटा इज द करंट गेन। ओके, तो VTH इज इक्वल टू प्लस बीटा Vsat एंड VTL मतलब V थ्रेशोल्ड लोअर और V थ्रेशोल्ड हायर, मतलब V थ्रेशोल्ड हाई मतलब ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और V थ्रेशोल्ड लोअर मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। को वो क्या होगा, प्लस बीटा इंटू V सैचुरेशन, अनदर वन इज द माइनस बीटा इंटू V सैचुरेशन, फिर बीटा क्या है बोले ना, एक गेन है, R1 बाई R1 प्लस R2, ये हो गया उसका गेन, करंट वोल्टेज गेन या करंट गेन। उस गेन को हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं B इज, एंड इट इज द डायमेंशनलेस बिकॉज द ओम इज कैंसल आउट। R1 भी ऊपर में ओम है, नीचे भी R1 प्लस R2 ओम है, तो ओम कैंसल आउट, और यहाँ पर डायमेंशनलेस इज द गेन। ओके, यहाँ पे देखिए V थ्रेशोल्ड हायर इज इक्वल टू R1 बाई R2, ये बीटा हो गया, ये पूरा को बीटा बोलते हैं, ये पूरा को बीटा इंटू Vsat, अरे माइनस ये पूरा इंटू Vsat, तो ऊपर जो लिखा हुआ था वही वाला यहाँ पे। दिस इज द हिस्टैरिसीस और दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मतलब यहाँ पर इनपुट आउटपुट, यहाँ पे दोनों आपको यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे देखिए इसको हिस्टैरिसीस बोलते हैं, हिस्टैरिसीस ग्राफ या हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप। तो यहाँ Vsat माइनस Vsat प्लस Vsat, इस तरह से हम लोग एक साइन एक स्क्वायर वेव जनरेट करने का काम है हमारा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर वेव जनरेट करना है, और ये स्क्वायर वेव जनरेट किया हुआ स्क्वायर वेव को किसको देना है, एट द ट्रिगर टर्मिनल ऑफ SCR। ठीक है, SCR को ट्रिगर देने के लिए हम लोग सर्किट तैयार कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म, इनपुट क्या दिए हम, एक साइन वेव, आउटपुट क्या मिल रहा है, वो एक स्क्वायर वेव। अब एक बात देखिए, एक बात हमको यहाँ पर कुछ समझने की बात है।
एनोटेशन अपना ऑन करते हैं ताकि कुछ लिख पाएंगे। ये क्या है, एक साइन वेव, सॉर्ट ऑफ साइन वेव और द एनालॉग वेव है। हमको ट्रिगर करने के लिए क्या चाहिए, दो स्टेट में चाहिए, एनालॉग इनपुट नहीं चाहिए, हमको डिस्क्रीट चाहिए। आइदर -5 दीजिए या +5 दीजिए। अगर +5 देंगे तो ट्रिगर होगा, अगर -5 देंगे तो कम्यूटेट होगा। हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड एटलीस्ट। Yes, sir. ठीक है, कथा टाइप का मत सुनिएगा, ठीक है ना? सुनिए, समझ में आ रहा ना क्या बोले? तो हमको दो ही स्टेट का आउटपुट चाहिए, या तो +5 वोल्ट दीजिए या तो -5 वोल्ट दीजिए। दो ही स्टेट है ना, हमको 2 3 नहीं चाहिए, 2.5 4.6 नहीं चाहिए मुझे या तो +5 वोल्ट या तो -5 वोल्ट। तो ऐसा एक सर्किट हमको डेवलप करना होगा, जो सर्किट हमको या तो +5 वोल्ट दे या हमको -5 वोल्ट दे। +5 वोल्ट देंगे तो ट्रिगर होगा और -5 वोल्ट देंगे तो कम्यूटेट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक स्विच ट्रिगर सर्किट बना लिए हैं। ये इनपुट दिए, ये मेरा है इनपुट INP। ठीक है, आज मेरा पेन टैब हैंग कर रहा है क्योंकि उसका ड्राइवर हम इंस्टॉल नहीं किए हुए। आपके सामने हम निकाल के लगाए तो ड्राइवर उसको इंस्टॉल करना होगा, नहीं तो माउस और पेन टैब दोनों एक साथ नहीं चलता है। ठीक है, तो हैंग कर रहा है, दो बार हैंग किया ड्यू टू द मतलब फेल्योर, ड्राइवर फेल्योर। ओके, तो ये मेरा इनपुट है, ये आउटपुट है। तो ऐसा सर्किट जिसको इनपुट ऐसा दो, ऐसा आउटपुट मिलेगा, इज कॉल्ड स्मिथ ट्रिगर। रट्टा मान लो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एकदम आ जाएगा कि स्मिथ ट्रिगर समझाइए क्या है वो, और वो दो बात दो लाइन कहीं पे लिख दीजिएगा कि स्मिथ ट्रिगर का जरूरत क्यों है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, बिकॉज स्मिथ ट्रिगर इज द टॉपिक ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ये Vsat -Vsat +Vsat में देख लिए, V सैचुरेशन -V सैचुरेशन बोलते हैं इसको। हमको इनपुट देंगे ये, आउटपुट देगा ये। थोड़ा सा वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई अगर कंपेयर करेंगे, मैं अगर आपको कुछ कंपेयर करने को बोलूंगा, ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए एक रेफरेंस का जरूरत होता है। सी, मान लीजिए रेफरेंस इज 2 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पे एक इनपुट देता हूं मैं। अब इनपुट इज लाइक दिस। क्या है लाइक दिस? मतलब साइन वेव है। ओके, अब साइन वेव सर ऐसा क्यों बना दिए? देख लीजिए, साइन वेव मैंने फिर हैंग किया, पता नहीं पेन टैब नहीं है फिर भी हैंग किया, कुछ प्रॉब्लम होगा मेरा। ठीक है, हैंग किया तो सुनाई दे रहा ना? यस सर। हाँ ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब फर्दर हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, पहले ये हैंग किया सिर्फ। तो ये जो यहाँ पर रेफरेंस है, ये रेफरेंस है 2 वोल्ट, और यहाँ पर इनपुट हम दिए एक साइन वेव। तो साइन वेव को जब हम कंपेयर करेंगे, जीरो रहेगा, साइन वेव जीरो से शुरू होगा, जीरो रहेगा, तो बोलेंगे क्या रेफरेंस जो है वो मेरा इनपुट से ज्यादा है, सॉरी जो इनपुट है वो क्या रेफरेंस से कम है? हाँ कम है, ये जीरो है, रेफरेंस तो 2 है, कम है। तो कम है तो +Vsat दे दो, +Vsat दे दिया। 1 देंगे तो कम है, दे दो। 1.9 है तो कम है, +Vsat दे दो। इसे 2 हुआ, ट्रांजिट हो गया, ट्रांजिशन लाइन। ठीक है, ट्रांजिशन लाइन हो गया वो। ट्रांजिशन लाइन होने के बाद क्या 3 वोल्ट रेफरेंस से कम है? नहीं, कम नहीं है, ज्यादा है, -Vsat दे दो। ठीक है, तो अगर कोई चीज को कंपेयर करने के लिए बोलेंगे तो आप 3 बातें हो सकता है, या तो वो इससे ज्यादा हो सकता है, या तो A B से ज्यादा हो सकता है, या तो B A से ज्यादा हो सकता है, या A और B दोनों सेम हो सकता है। चौथा कोई बात नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर +Vsat हो सकता है, -Vsat हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता इज द ट्रांजिशन बिटवीन द +Vsat एंड -Vsat। ओके, सो दिस इज द स्मिथ ट्रिगर। मैं आज सिस्टम से काफी डिस्टर्ब हो नहीं रहा, तो आज मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आई कैन आंसर यू। किसी को क्वेश्चन है? और मूडल पे ये डॉक है, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और हम अभी तुरंत आपको उसमें ऐड कर देंगे अपने मूडल पे। इज इट ओके? Yes, sir. सर ओके।
ओके, एंड तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग एग्जिट कर जाओ। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah.